नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। अब कई लोगों के पहले कमेंट्स आते थे कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में दीजिए, तो बहुत सारा सर्च करने के बाद कुछ बुक्स वगैरह परचेज की थी। तो अब आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं आपस में मिल करके, हैं। क्योंकि कोई भी बुक संपूर्ण नहीं होती है। तो आपकी शिकायत दूर हो गई होगी और अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाए तो बेटर है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। यूडीसी में भाषाओं को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है? तो इक्वल्स होता है। डीडीसी के 18वें संस्करण में किस वर्ष प्रकाशित किया गया था डीडीसी का 18वां संस्करण? तो ये 1971 को किया गया था। किसी भी वर्गीकरण पद्धति योजना में शून्य अंक केवल संकेतक अंक है, किसका है? डीडीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूपा पैटर्न किस प्रक्रिया पर संबंधित होता है? तो यह क्लासिफिकेशन के लिए होता है अपूपा, बुक्स अरेंजमेंट के लिए। किसी के द्वारा डीडीसी के जुड़े ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का अधिग्रहण किया गया है? ओसीएलसी का। यूडीसी में कॉमन आइसोलेट क्या कहा जाता है? तो कॉमन ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी टेबल उसको हम यूडीसी में बोलते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंच में यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है? मेलविल। डीबी बी ऑप्शन ठीक है। सामयिकता का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो वह हमारा वर्बल प्लान से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन द लाइब्रेरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एच.ई. ब्लिश के द्वारा। आरडीए किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आरडीए प्रकाशित हुआ था हमारा सन 2010 में प्रकाशित हुआ था। ACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है? थ्री डायमेंशनल आर्टिफैक्ट से संबंधित है। पुस्तक की तरफ किस तरफ के हिस्से के पृष्ठों को रेक्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है राइट साइड के जो पृष्ठ होते हैं उसके लिए। मार्क रिकॉर्ड की सामग्री के कितने चर होते हैं? तो मार्क रिकॉर्ड सामग्री के चर होते हैं 2। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग को किसने प्रतिपादित किया था? CA कटर ने। आरडीए पूर्ण रूप से कौन सा है? तो आरडीए जो पूर्ण रूप से हमारा है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से OCLC का उत्पाद और सेवा नहीं है? तो फेसिट पब्लिशिंग नहीं है। मेथड ऑफ ओस्मोसिस किससे संबंधित है? रिक्लासिफिकेशन से। सूचीकरण में साइन लोगों का अर्थ होता है स्थान के बिना। मार्क प्रारूप में 490 क्या दर्शाता है? श्रेणी विधान या सीरीज स्टेटमेंट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस से प्रकाशित पहली साधारणीकरण पत्रिका का नाम क्या था? जर्नल देश इसके वांश था। क्रय के लिए वार्षिक सदस्यता का अग्रिम अग्रिम भुगतान करता है पीरियोडिकल्स के लिए किया जाता है। और जो बुक पहले भुगतान किया जाता है कुछ बुक्स का पीरियोडिकल की तरह, तो उनको क्या कहते हैं? हम चंदा दे प्रकाशन बोलते हैं। सब्सक्राइब्ड बुक्स होती हैं वो भी। आर्थिक सार का संग्रह कौन करता है? तो वो करता हमारा लेट्स ऑफ नीदरलैंड्स। ALA की कमेटी ने किस वर्ष इंडेक्स टू सब्जेक्ट हेडिंग का गठन किया था? 1892 में। कीवर्ड इन टाइटल को कीवर्ड इन रेफरेंस क्विक के नाम से किसने संबोधित किया था? बताइए, तब तक हम आते हैं नीचे। वो क्या था? HP लुहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। पॉप्सी अनुक्रमणीकरण किस
के द्वारा विकसित किया गया था? तो जी भट्टाचार्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक फोप्सी की श्रेणी में नहीं आता है? तो टाइम फोप्सी की श्रेणी में नहीं आता है। रिलेशनल डेटाबेस को तैयार किया गया था जेएल फराडेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन प्रबंधन का ADKAR मॉडल विकसित किया गया है जोसेफ हयात के द्वारा। बुक ऑर्डर विलिजेंस पैड का सुझाव किसने दिया था? माइकल गोरमैन ने दिया था। मानव संसाधन विकास एक सतत आधार पर नए कौशल को प्राप्त करने में पुस्तकालय कर्मचारियों की मदद की एक प्रक्रिया होती है। गैट चार्ट का विकास हेनरी फ्योल गेंट ने कब किया था? हेनरी एल गेंट ने, हेनरी फ्योल ने नहीं। तो ये किया था 1917 में गैट चार्ट का विकास हेनरी एल गेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें संरक्षक और सांस्कृतिक संवाद प्रत्यक्ष होता है उसको हम कहते हैं अंतःसंक्षेपण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित अनुक्रम का भाग नहीं था? तो मनोभौतिक आवश्यकता, साइकोफिजिकल नीड, उसका पार्ट नहीं था। पुस्तकालय में पुस्तकालय दान निधि द्वारा प्राप्त राशि संबंधित होती है पुस्तकालय निधि या लाइब्रेरी फंड कहते हैं हम उसको। प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किसने किया था? वो किया था हेनरी फ्योल ने। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम पुस्तकों का चयन करते हैं, उसके बाद ऑर्डर देते हैं और उसके बाद पुस्तकों का सत्यापन करते हैं। आ जाती हैं तो वो चेक करते हैं बिल के साथ सही बुक्स आई हैं नहीं आई, पेज सही हैं, फटी तो नहीं है। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, एक्सेसनिंग यानी कि एंट्री करके एक्सेस रजिस्टर में, उसके बाद हम भुगतान की प्रक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन कहलाता है छटाई या वेडिंग आउट। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोड किससे संबंधित होता है? तो पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोड संबंधित होता है हमारे पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है? लाइब्रेरी बजट कहलाता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट क्या है? एक आविष्कारक और सरकार के बीच का करार है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लेख नहीं करता है। कौन नहीं करता? सूचना का अधिकार उसका उल्लेख नहीं करता है। कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार कॉपीराइट की अनुमति प्रदान की जाती है एक लेखक पुस्तक प्रकाशित होने के 60 साल तक, लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक देती है। विपो कॉपीराइट वाज ट्रीटी साइंड, जो कॉपीराइट है विपो का संधि हुई थी तो उस पर हस्ताक्षर किए गए थे हमारे 1996 में। बी ऑप्शन। बौद्धिक संपदा अधिकार से आशय होता है हमारा पेटेंट, सूचना के अधिकार से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविष्कार के लिए सर्वाधिकार प्रदान करना पेटेंट है और उत्पाद तथा प्रक्रिया के लिए सर्वाधिकार देना जो कि कुछ करने का रास्ता प्रदान करता है ये भी पेटेंट ही कहलाता है। पहला क्वेश्चन जो था फिर रिपीट करते हैं उसको। ये था बौद्धिक संपदा अधिकार से आशय, ये सूचना के अधिकार से नहीं था, पेटेंट से था। हमारा पेटेंट
का जो है नीचे हमने डिस्क्राइब किया है कि पेटेंट क्या है। आविष्कार के लिए सर्वाधिकार प्रदान करता है तथा उत्पाद प्रक्रिया के लिए सर्वाधिकार देना, जो कि कुछ नया ज्ञान रास्ता प्रदत्त करता है अथवा किसी समस्या की तकनीकी का अनुभव प्रस्तुत करता है। शोध में पायलट स्टडीज की आवश्यकता क्यों होती है? टेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए। यूजिंग एब्स्ट्रैक्टली द सेम वर्ड एज यूज्ड ओरिजिनली को क्या कहा जाता है? वर्बैटिम कहा जाता है। शैक्षणिक लेखन में सुप्रा निर्दिष्ट करता है अबव। ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन सी उद्धरण की शैली है? तो एमएलए हमारी उद्धरण की शैली है। बिखराव के नियम में किसी विशेष विषय का साहित्य किस प्रकार बिखरा या पत्रिका में फैला का विवरण है को सूत्रबद्ध किया था एस.सी. ब्रैडफोर्ड ने। संस्था के अनुसंधान आउटपुट को मापने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हमारा एच इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। आवधिक इसरल काल को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है साइटेशन एनालिसिस का। साहित्यिक चोरी को चेक किया जा सकता है वेरी गाइड के द्वारा चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिस इज बेस्ड ऑन। प्रेसिस किस पर आधारित है? तो प्रेसिस आधारित है हमारी कमरती विषय सूची प्रणाली पर। अगला क्वेश्चन है 15 तत्वों सहित डबलिन कोड क्या होता है? तो ये मेटा डाटा सेट का संग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय का कंसोर्टियम नहीं है? ध्यान से देखना, नहीं है तो पूछ रहा है, तो वह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये हमारा कंसोर्टियम नहीं है। बाकी तीनों कंसोर्टियम है। तो डी नहीं है, फोर्सा और अंतरिक्षा ज्ञान और ई शोध संधु कंसोर्टियम है, ये नहीं है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। पत्रिकाओं जो ई पत्रिका होती है, ई पत्रिकाओं में लेखों को इसके द्वारा पहचाना जाता है अंकिकीय उद्देश्य की पहचानकर्ता के द्वारा। DOAG क्या है? डोज है हमारा डायरेक्टरी है एक प्रकार की। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हमारा ड्रेक्सल विश्वविद्यालय के द्वारा। फ्लो डायग्राम PERT और CPM की तकनीक रूप से जाना जाता है वर्क एनालिसिस के द्वारा। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डगलस मैक ग्रेगर की है। एडवर्ड डेमिंग एक अमेरिकी प्रोफेसर थे। किसी भी संस्था के सिस्टम में व्यवधान का अधिकार सेवाओं के लिए या डाटा सूचना सम्मिलित करना क्या कहलाता? हमारा निर्माण करना या फैब्रिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय की अलमारियों और पुस्तकों की व्यवस्था के लिए कौन सा कैनन उत्तरदायी है? तो ये कैनन ऑफ फर्टिलिटी सीक्वेंस उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का मिश्रण का तत्व है? तो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने परिवर्तन के लिए फोर्स फील्ड थ्योरी का विकास किया था? वो किया था कोर्ट लेविन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन से जुड़ा हुआ है? हेनरी फार्कनर ब्राउन उससे लाइब्रेरी डेवलपमेंट से जुड़े, प्लानिंग से जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग की जुड़े हुए हैं। संगठनात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए साधन तंत्र और संरचनात्मक तत्व प्रदान करना एक कुशल तरीका है जिसे किसके थ्रू जाना जाता है? उसको जाना जाता है रणनीतिक योजना के थ्रू जाना जाता है। प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत जो समूहों को एक में चाहिए जो असंतुष्ट करने वाले के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन अप्रोच। प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में संदर्भ निर्णय की प्रकृति और
का सामरिक बाहरी और आंतरिक संयोजन निम्नलिखित प्रबंधन स्तरों में से एक में निहित है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में स्पैन ऑफ कंट्रोल की अवधारणा की संगठन का संरचनात्मक संबंधित होती है, तो वह है हमारी हॉरिजेंटल डायमेंशन स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का तत्व नहीं है, तो वह प्रोडक्ट मिक्स है। वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हाँ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि आपके किसी दोस्त का भी भला हो जाए। बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक आज्ञा लेते हैं आपसे बिछड़ने की।